कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ईश्वरी भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। तैयारी भक्ति योग बार जाए अर्जुन हुआ एवं सत्ता एवं स्वाम परिवार से ये समावेशम से शांति योग भक्ति में दर्शाए हैं भगत वही के बलसार है वो योगी है बेहतर के वादन कर कभी रम्य दशा से आदि के भगवान मैया में बना के बाद चर्चा करो मेरे युक्त माता हुए तुमके भगवान जो भक्ति करे मुस्तकिल मुझी से जो अपना लगाते हैं ये तो एकदम परिवार से सर्वत्र का परिचित ध्रुवम जो पूजे कभी भागता जो कायम है और कुछ सभा ख्यालो जपूरो ख्याल से बदन जो हाजर है और सर्वत्र संबुद्ध्या एक प्राप्तवती भावे सरल भूति देता सबने काबू में रखे तमाम दिल में मना हरि की भलाई से मसरूर हो मुझी से हो आचरण न मैं दूर हो अवस्था ही गति दुखम देवा की अवाप्यते भक्ति में लगाते हैं दिल उड़ाते हैं तकलीफ को मुस्करी गिराते कभी का है मुश्किल शऊर कभी को न समझेंगे ऐसे करवानी माई सजन से मकबरा अनन्य ध्यान का मुझे कुर्बान करे पर मेरी बात को जा करे जो मकसूद आला मुझी को बनाए भगत मेरे ही जान में दिल लगाए भवानी का पास मैं करता हूँ हर जन्म ने काम से बाहर अपना जो मुझ में लगाते रहे मुझी से मेरा कभी पाते रहे न कहीं मुझ में मुझी में पुकारने अपने रसा तो फिर इसमें हर चीज नहीं कुछ जला जो तो अभ्यास से कर तलाशे कमा इसी योग से ढूंढे अर्जुन कर्म परमाभाव तदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं अवाप्स्यति जो भगवान मिले हो न हासिल कर तो फिर मेरी भाषण सभा माल कर मेरे वास्ते ही जो अमल हो तो अमल से मरे अमल हो सर्व परम पंचागम यथात्म
निर्दृश्या वही अस्मिन् मनोबुद्धि यावद्भक्ता स्वामे प्रिया जो दुनिया को आधार देता नहीं, जो दुनिया से आधार देता नहीं, वही उस जो कमों को से वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। अपेक्षा की रक्षा बिना घर पे था सर्वारंभ परित्यागी यावत् भक्ता स्वामे प्रिया जो करेगा और देने दुखों से मुकर्रा है और पातवा जो करके जगा इतना से करे वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। न कांति जो बच्चों परित्यागी भगवान का समेत प्रिया मुसलर से भी दूर नफरत से दूर गमों का शोले को बच्चे न भूल हमेशा जो भक्ति में गाता रहे वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। जय समान अपमान लो श्री कृष्ण गुरु के समान बराबर मुझे दोस्त दुश्मन समान न सुख न इज्जत न जिल्लत से काम हो गर्मी के सर्दी की तेरे गति गर्म हो किसी से न किसी लगी अनिकेता श्रीमती भक्तिमान बराबर मुझके लिए मर्दन वो हमको जिसको गमों में शुभम कभी दिल का आजाद दरबार से वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। ये सर्वमितम सर्वोत्तम परिपाते यथाराम परम भक्ता से अतीव में किया जो करते हैं मायम ये अमृत कदम यही से जो रखते हैं सीमों को गर्म जो मकसूद आला समझ ले मुझे वही भक्त है सबसे प्यारे। हरिओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ले बच्चे लो प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारा वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारा वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारा
वासुदेव। आइए आओ मिल के बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण रतियास्तु अधिधर में मतियास्तु। भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दे भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। हम लोग बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक अपने 18 अध्याय के सार ले चुके हैं। अब हमारे गीता रहस्यकारों ने जिन श्लोकों को बहुत ही कल्याणकारी हमारे लिए माना है, उन्हें अब बारी बारी करके लेके अपने मन में बिठाने की चेष्टा कर रही है। आप भी पूरी एकाग्रता पूर्वक चेष्टा करें, प्रयास करें कि जो उन्होंने कहा है और जो प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय फरमान उनका है, उससे हम भी लाभ उठा लें। जैसे घर में एक माँ पकाती है, सारा परिवार लाभ उठाता है, इस तरह एक महापुरुष गोता लगाता है गीता के अंदर, और आने वाली धार्मिक पीढ़ियां पूरा लाभ उठा करके अपना जन्म सफर कर लेती हैं। तो आइएगा जरा अपने मन को एकाग्र करें और जोड़ दें महापुरुषों की रिसर्च में। हम लोगों ने 3 अध्याय ले लिए, 3 अध्याय में जो मशहूर फरमान था वो भी पकड़ लिया। अब हम जा रहे हैं आगे, चौथा अध्याय आज चौथा लेना है जी, लीजिएगा। हाँ जी, तीसरा लेना है। आज तीसरे अध्याय की बारी है। ये है कर्म योग। हम भली प्रकार जान गए हैं भगवान की कृपा से, हर एक जीव ने कर्म करना है। क्यों, ये भी आप जान गए। ध्यान से सुनना मेरी देवी मेरे सज्जनों, कि हर एक में 3 गुण है। 3 गुण मूवमेंट पैदा करते हैं, हरकत पैदा करते हैं। अच्छा, जैसे हमारी घड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक सेल रखा हुआ है, सेल है तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चल रहा है, उसमें मूवमेंट पैदा हो जाती है। इसी तरह हर एक जीव में 3 गुण होने कारण से बीच में हरकत पैदा होती है, मैं कुछ करूं। इसलिए भगवान ने कहा, जहां में ना देखोगे तुम एक पाल के कोई भी पारे गए, और बेअमल कोई नहीं रह सकता। जरूर कुछ न कुछ करेगा करेगा, बिना किए हुए वो सार ही नहीं सकता। जैसे आप देखिए रहे, जब से हमने वही संभाली आज तक कुछ न कुछ कर रहे हैं। बुजुर्ग आदमी इतने बूढ़े हो जाते हैं फिर भी कर्म करते ही हैं। पर कितना अच्छा हो अगर गीता जी के अनुसार कर्म किया जाए, वो हो जाएगा कर्म का कर्म और धर्म का धर्म। अगर भगवान के उपदेश के अनुसार किया जाए, वरना तो सारे जहान ही कर रहा है। 84 लाख योनियां सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक करती रहती हैं, कोई नई बात नहीं। पर जो भगवान बताना चाहते हैं वो तरीका है कर्म करने की कला, जिससे हमारा लोक परलोक बन जाए। अब कर्म योग में तीसरे अध्याय में शायद 44, 45, 48 श्लोक है। अब इसमें भगवान जी ने बड़े विस्तार पूर्वक कर्म क्या, कर्म क्यों करना चाहिए, कर्म में बाधाएं क्या आती हैं, कर्म से कैसे अंतःकरण निर्मल हो जाए, ये बड़ा बताने की चेष्टा की। ये मैं पहले आपको विस्तार पूर्वक बता चुका हूं, लेकिन इसमें एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध माना जाता है, अति प्रसिद्ध। क्या क्या, ये राजन है दोनों नमर उब हो तो गलबे से इनके नाम। कौन सी, ये कौन से राजन यानी वटमार है, जो इस मार्ग में चलने वालों को लूट लेते हैं, उनकी कमाई ले लेते हैं। जैसे कोई रास्ते में जा रहा हो और जंगल में से गुजरा तो डाकू भाग आते हैं और उससे छीन लेते हैं सारा कुछ जी। इसलिए जो धार्मिक मार्ग में लगते हैं, आप जैसी मेरी देवियां, आप जैसे मेरे सज्जन पुरुष जब लग जाती हैं तो लूट लेती है। कौन? 2 गंदी वृत्तियां, जिनके लिए भगवान जी कर्म योग के अंदर सावधान कर रही हैं। कौन से? राग और द्वेष। याद रखना मेरी देवियों मेरे सज्जनों, ये दोनों ही खोटी वृत्तियां हैं और जन्मों से हमारे अंदर है और इनका मन में रहना स्वभाव बन चुका है। अच्छा जी, ये तो ध्यान देना मेरी देवियों मेरे सज्जनों। अब मैं प्रकाश डालू जो भगवान जी कह रही हैं, राग क्या है, द्वेष क्या है।
जिसको अंग्रेजी में कहेंगे राग को अट्रैक्शन, द्वेष को रिपल्शन, उर्दू में बोलते हैं रगबत और नफरत। इसी आधार पर यह सारा संसार चल रहा है। ओ मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और कल्याणकामी मेरे भाइयों, इसी आधार पर यह सारा संसार है। अच्छा जी, राग और द्वेष। अच्छा, अब हम ले राग क्या है। या तो शुरू में मैंने कई बार कहा, हमारे मां बाप भगवान के प्यारे होते और हमें शुरू से भगवत प्रिय बना देते, हमारे अंदर संस्कार भगवान के आ जाते, वो बात नहीं रही। इस तरह फिर जब किसी को समझाया ना जाए, किसी को महापुरुषों का या गीता जी का तजर्बा ना दिया जाए, तो फिर क्या करेगा वो, उसकी नकल करेगा। करना तो है उसने। इस तरह आप देखो सारी नकल कर रही, खाने में, पीने में, लेने में, देने में, रस्म रिवाज में, पहनने में, नखरों में, बातचीत करने में, सब अंधाधुंध नकल। आप देख ही नहीं, मैं बड़ा हैरान होता हूं। नकल करनी तो कुछ तो सोचना ही था, पर नहीं। ये पापा, ये मम्मी, ये अपने देश में अपने, हालांकि हमारे देश के शब्द हैं, माता जी, पिताजी। ये पापा बिगड़ा हुआ शब्द है पिता का, ये मम्मी बिगड़ा हुआ शब्द है मां का। और हम उन नलायकों, मूर्खों जो बाहर मुखी है, विलासी है, उनकी नकल कर रहे हैं अंधाधुंध। चूंकि हम नकल से काम लिए जा रहे हैं, बिल्कुल नकल से। जब इंसान को कोई बताएगा, समझाएगा नहीं, तो फिर नकल। पर फिर भी मां व्यास जी ने कहा, नकल के लिए भी तो अकल चाहिए। और कभी ना भूलना, अकल का घर है गीता। कभी ना भूलना मेरे देवियों, मेरे जैसे बता बता के भगवान में चले जाएंगे। अकल का घर, बुद्धि का घर है, विवेक का घर गीता। गीता हमें हर प्रकार से बता देती है उचित क्या है, अनुचित क्या। इसके बिना इंसान किसी काम का नहीं, राक्षस है जिसे ये ना पता हो उचित क्या, अनुचित क्या। इंसानी रूप में आकर पता ही ना लगे। इसलिए फिर इंसान जब नकल करता है तो अपने दृष्टि से कहता है ये चीज बड़ी अच्छी है, हालांकि ये कोई गारंटी नहीं है, पर उसने अपने आप से कहा है। ये पहले कहा कि ये पदार्थ बहुत अच्छा है, ये औरत बहुत अच्छी है, ये आदमी ये बड़ा पड़ा हुआ जवान और बड़ा कमाता है, ये बहुत अच्छा है। ऐसे शुरू कर देगा बोलना अपने आप ही। फिर उसको अंदर देखता रहेगा, तकता रहेगा, फिर कहेगा ये जब इतना अच्छा है ना, अगर मेरे पास आ जाए मुझे तो बहुत ही सुख देगा। ना दूसरी चोट, पहले मन की चोट, ये चीज बहुत अच्छी है, इसकी अपनी कल्पना जी, इसकी अपनी सपोजिशन है मेरे सज्जनों, मेरे देवियों। तो फिर आगे और रंग चढ़ाता है, ये मेरे पास आनी चाहिए। अच्छा, अब दिन रात एक कर देगा, ये इन प्रकार उनसे लेने की चेष्टा करेगा। ये नहीं कि शुभ तरीकों से प्रसारित करे, नहीं, उसका आयास प्रयास क्या होता है, अनुचित होता है कि इससे तो बड़ा सुख मिलता है। हालांकि ये कोई गारंटी नहीं कि सुख मिलेगा, नहीं, लेकिन उसने ऐसा मान लिया है, इसे दिन रात एक कर देगा। अब कुछ महीने बाद या जैसे भगवान चाहेंगे वस्तु मिल जाएगी जरूर। जो वस्तु चाहता था उसकी इष्ट पदार्थ थी और वो मिल जाए, उसके साथ राग हो जाता। अब राग का मतलब क्या, ये वस्तु मेरे से नहीं जानी चाहिए, ये सदा मेरे पास बनी रहे। क्या देना भगवान तीसरे अध्याय में क्या करेंगे। इस वस्तु में बड़ा सुख हो, सुख ले भी रहा होता है, और पहले उसका मन बेचैन था जब तक लिया नहीं, अब ले लिया मेरे देवी मेरे सजनों, तो मन में कुछ चैन है, करार है, उसका कंज्यूमर बना हुआ है, अर्थात उसका उपभोक्ता है, और उसका पूरा पूरा लाभ उठाया जा रहा है। अच्छा, शाबाश। अब चूंकि इसने कई उस चीज को चाह है, हाँ, अब कई चीजों को नहीं चाहेगा। जिसको नहीं चाहेगा, ना ये चीज अच्छी नहीं है, ये गंदी है, ये तो मेरे सुख को उड़ा देगी, द्वेष हो जाएगा। ये इसकी अपनी धारणा है, अपनी कन्विक्शन है। ये वस्तु अच्छी है, ये भी इसकी अपनी धारणा, ये वस्तु दुखदाई है, ये भी अपनी धारणा। अच्छा, इसी तरह जहान में हर नर नारी अपनी धारणा बना रही है। फिर देखिए, आज जिस वस्तु को अच्छा कहा, चंद दिनों के बाद उसी वस्तु कहते कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि एक नियम प्रकृति में चल रहा है। मैंने आपको बताया था क्या, उपयोगिता ह्रास नियम। किसी वस्तु को बार बार प्रयोग कीजिए, उसकी खुशी खींची जाती है, खत्म हो जाती है। हमारे देश में कहावत है, 4 दिन शौक दे फिर हुआ कुत्ते भौंक दे। 4 दिन शौक दे गुजर जाती है,
फिर उसको हम प्रयोग करके उनमें रास्ते नहीं देते। चाहे हमारी साड़ी है, चाहे कोई मकान है, चाहे कोई रिश्तेदार है, कुछ दिनों में उसका प्रयोग करेंगे, फिर नहीं उसमें रस आएगा। कोई भी संसार की चीज एक भगवान जी को छोड़ करके बाकी अपना रस देना छोड़ देती है। फिर दिल करता है मैं किसी और को लूं, फिर उसके साथ राग, फिर आज जो हमारे प्यारे उनके साथ द्वेष हो जाएगा। हाय रब्बा, जिनके साथ पहले राग था उससे द्वेष हो जाता है, और जिनके साथ द्वेष था उसके साथ प्यार हो जाता है। इसी तरह दुनिया का ये अजीब दौर इसी आधार पे चल रहा है। कर्म योग कह रहा, हाय हाय, इसी आधार पर सारी सृष्टि चल रही है। भगवान भी मजाक कर रहे हैं हमें बेवकूफ को देखकर। जब हालत उर्फा पे छाई हुई तो दुनिया गए चक्कर में आई। ये राग करना था भगवान के साथ। अगर भगवान के साथ राग करते तो वो प्रेम कहलाता, भक्ति कहलाती, उपासना कहलाती। हमारी छोटी बुद्धि नकल कर रही है इर्द गिर्द की, और इन्हीं प्राणी पदार्थों को चालने लगे। तो आपको पता ही है, लगाया जो महसूस शख्सियत से मान ताल्लुक बड़े उनसे और वो लगन। अब लगन ऐसी लगी कि इसके साथ उसके साथ ये लेना वो लेना, सारी दिन रात नर नारी यही कर रही है। ये नौकरी अच्छी, ये मैं इतनी पढ़ी हुई, जो मुझे नौकरी मिली है वो तो मेरे मुताबिक है ही नहीं। ये तो एक 10वीं क्लास को मिलती है, मैं एमए हूं, मैं एमएड कर रखा है, वो तोबा मेरे रब्बा। अब दिन रात उसी में लगे रहेंगे। अगर वो मिल जाएगी तो सुप्रीटेंडेंट मेरे अनुकूल नहीं है, सुप्रीटेंडेंट अनुकूल है तो मैं बालक ही हूं और जाती हूं ओ इतनी दूर गड्ढे कुएं के अंदर गांव में। ना मैं नहीं, मैं तो वहां आप ट्रांसफर कराने के लिए कितने दिन रात एक लग जाएंगे। है शाबाश, बहुत अच्छी ट्रांसफर हो गई कैंट में। कुछ दिन जाते रहे, फिर कैंट में क्या जरूरत है, सिटी में क्यों ना आ जाओ। मन ने चैन लेने देना ही नहीं, कहीं राग कहीं द्वेष, कहीं राग कहीं द्वेष। जब तक जी भगवान का प्यारा ना बन जाए और भगवान का प्यारा बन के अहम पाने को भगवान के चरणों में रख न दे, तब तक ये पाठ कैसे पक्का होगा। जो मिल जाए लेकर वही, ये तो रब ने प्यारे पक्का करके 24 घंटे शांत रहेंगे। वरना कर्म करना है मैं और आपने, तो हर बात हमारे अनुकूल नहीं हो सकती। नहीं, स्थान अनुकूल नहीं होगा, कोई पूरी जिसके साथ हमारा संपर्क है वो अनुकूल नहीं हो सकता। चाहे हमारी पत्नी है, चाहे पतिदेव जी है, चाहे हमारे बेटे हैं, चाहे हमारी बेटियां थोक के बहुत हमने मूर्खता से पैदा कर ली है। अब उनके साथ हमारा संपर्क है। हाँ, हमारे ख्याल बदलने जा रहे, वो रजोगुनी है। या हम शुरू से पति पत्नी तपस्वी होते तो बच्चे सारे तपस्वी होते, सतोगुनी होते। वो सारी चुल दे मुन्नी है, वो हमारे अनुकूल नहीं होते। अब फिर मन बिगड़ता, मन में बेचैनी और बेकरारी आती है। शाबाश, इस तरह आप जहान में देखती हैं। क्या अजीब बात मैं कह रहा हूं। आज चीज अच्छी लगती है, चंद दिनों के बाद वो चीज नहीं अच्छी लगती, और जो पहले अच्छी लगती थी वो आज अच्छी नहीं लगती थी, आज वो अच्छी लगती है। हाँ, ये तो बड़ा अजीब चक्कर है, बड़ा अजीब चक्कर। इस तरह संसार चल रहा है। क्योंकि लोगों को असल का पता है ही नहीं असल का पता, तो अंधाधुंध अंधेरे में पत्थर मारी जा रहे। लग गया तो लग गया, तो ना लग गया तो अपने मुंह पर, आमतौर पर अपने मुंह पर लगता है। दुनिया इसी अज्ञानता के आधार पर चली जा रही। तो भगवान क्या कहना चाहते हैं? भगवान कहते हैं खबरदार, एनिमल भी यही करती है और मैन भी यही करे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सुपरमैन बनूंगा, मैं देव पुरुष बनूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा और आगे निकलूंगा। जैसे कई स्टूडेंट हम देखते प्राइमरी क्लास में निकल गए, कई हमारे साथ आगे मिडिल में गए, कई मिडिल पढ़ के बाप के काम में लग गए, कई अगर हाई क्लास में गए, हाई क्लास पढ़ के फिर नौकरी में लग गए, कई हमारे साथ कॉलेजों में गए, फिर कॉलेजों में थोड़ा पढ़ के फेल हो गए, वापस चले गए, फिर कई हमारे साथ यूनिवर्सिटी में गए, यूनिवर्सिटी में डट के पढ़ते रहे। इसी तरह नाना प्रकार के जीव इस संसार में आते हैं, हार जाते हैं। थोड़े जीव होते हैं इन बात कमालों में कोई बचल जो मेरी हकीकत से पाए हो। इन चलने वालों में कोई कोई होता है जो भगवान के बारे में, ओ मेरी भोली भाली देवियों, मेरे कल्याणकामी सज्जनों भाइयों, जो जान जाते हैं, जो महाराज जी के बारे में पूर्णपी जान जाती हैं। शाबाश, आहा, जान जाना, मानना कुछ और है, जानना कुछ और है।
और पहचानना कुछ और का और। तो महाराज जी ये बड़े जोरदार कह रहे हैं, खबरदार कहीं राग द्वेष द्वारा लूटा ना जाना। बड़ी मुश्किल से हमें गीता जी मिली है, बड़ी मुश्किल से। भगवान का उपदेश समझने के लिए भगवान ने हमें बुद्धि दी है, जिसको आप विवेक की नहीं बुद्धि कहती है। ये विशेष बुद्धि होती है। यूं गीता का पढ़ जाने का थोड़ा मतलब है, अगर समझ ही ना आए तो। मां हमारी सिर्फ श्लोक पढ़ा देती थी, श्लोक नहीं उसका अनुवाद करवा देती थी, बस। न मां को पता है ना हमें पता, हम क्या पढ़ रहे हैं हम लोगों का, बस। अब समझ आ रही है जबकि हमारे जीवन की शाम आ गई। शुक्र है अब भी पले पड़ गया। इसलिए भगवान ने गर्मा गर्म चेतावनी दी है, याद रखना। ये मेरे प्रभु की गर्मा गर्म चेतावनी है। ये राजन है दोनों न मरूब हो तो गलबे से इनके ना मखलूब हो। अरे इनके घेरे में ना आना, अच्छा मेरे प्रभु। इनके राग द्वेष के चक्कर में ना आना, अच्छा प्रभु। केवल अपना कर्तव्य कर्म करते जाएंगे। जब किसी से दिल ही नहीं देंगे, आप तो कर्तव्य है मां के प्रति, बाप बहन बहन के प्रति, पति पति, दैट वी मस्ट एग्जीक्यूट। हम उसे फुलफिल करेंगे, लेकिन मन को ध्यान से रखकर नहीं मैंने परिवार बनाना, मैंने इसी धंधे में नहीं रह जाना। आहा, इसी रोज शब्द में गुरुदेव कहा करते थे, इसी रोज शब्द में उलझ के ना रह जा, वो तेरे सामने आसमां और भी है, तूने कुछ और भी करना है। इसी सवेरे और शाम के धंधों में नहीं रह जाना। हमारे मन में यह बात गहरी उतर चुकी है, हमने कुछ और भी करना है, हमने अपना परलोक भी बनाना है। न शुड बट मस्ट, मस्ट अवश्य में। तो भगवान अपनी पग पग पे सहायता करते हैं। वो देखिए ना कि दृढ़ निश्चय में कौन बैठा है, भगवान। उसे भी समझ ले कि साधु है वो कौन, इरादे में नेकी के यक्षु है जो। याद रखना बच्चे, पुरुषार्थ में कौन बैठा है, भगवान। मेहनत में कौन बैठा है, भगवान। दृढ़ निश्चय में कौन बैठा है, भगवान। वही वाह, वही वाह। शुद्ध प्रेम में कौन बैठा है, भगवान। वही वाह। ये हमारे अनुभवी महापुरुष हमें बता गए, हमें समझा गए। हवा में दृढ़ निश्चयी कर्मठ, कर्मठ कितना प्यारा शब्द है। कर्म बनाइए, आगे ठा लगा दो, ठा, ठेले वाला ठा, कर्मठ, जो जान तोड़ परिश्रम करना जानता है, जो मनोयोग पूर्वक कर्म में जुटा हुआ है, उसे बोलते हैं अपनी भाषा में कर्मठ। कर्मठ लग गया, अपने आप को जुटा गया है, अपने शरीर को से वज्र बना लिया है। नहीं परवाह करता सर्दी गर्मी, मान अपान और सुख दुख की, बिल्कुल ही परवाह करता, लग गया है। उसे क्या परवाह, क्या राग और द्वेष की, क्योंकि उसे पता है कि मैंने तो आगे जाना है, मैंने तो निकल जाना है ऊपर। क्योंकि हॉस्टल में मेरे 6-7 साल गुजर गए कालजो हॉस्टलों में, तो अड़ोस पड़ोस वाले इस कमरे को लड़ पड़ते, तो हम जब भाग जाते तो क्या 1 साल गुजर गए, एक और गुजारना हमने यार। हाँ हाँ, प्यार कर लेना, फिर हम उससे अलिंगन कराते, यही समझाते हुए 1 साल तो गुजर गया, कोई हमने क्या बैठे रहे न मामूली सी बात पर ये कोई बात बनी क्या, मामूली सी बात थी। आपने बतंगा में जैसे कि हमने जिंदगी काटती है, कोई जिंदगी काटती है यहां पर नहीं। इस कमरे में कई आए कई चले गए, अब हम रह के चले जाएंगे, लड़ना झगड़ना क्या। ये तो सारे आपस में फौरन मिल जाते थे, प्यार कर लेते थे। इसी तरह सरकार इस संसार में राग द्वेष क्या है। कितना अच्छा गुरुदेव कह गए, क्या क्या क्या, जहां में जहां वालों से दोस्ती कैसी, क्यों मुसाफिर की मुसाफिर से सफर में दोस्ती कैसी। हाय काय 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 बाबा फिर बोल, जहां में जहां वालों से दोस्ती कैसी, क्यों मुसाफिर की मुसाफिर से सफर में दोस्ती कैसी। ये तो एक हमारी यात्रा हो रही है, तो यात्री की मदद करे, वो मेरी मदद करेगा, मैं उसकी मदद करूंगा, बस यही तक। ना कि यात्री को मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, मेरी तो जान निकलती है, मैं क्या करा। भाई फिटे मुंह, ये तो चीजें जा रही हैं। मुसाफिर की मुसाफिर से सफर में, ये तुम्हारे सफर है, ये तो जीवन की यात्रा चल रही है। तब हमारा राग कहीं नहीं होगा मेरे सजनों,
तब हम कहीं भी नहीं उलझेंगे, भले नारी का चोला है। हम अपना कर्तव्य कर्म करेंगे, हम शर्क वर्क नहीं है। वी आर ऑल हार्ड वर्कर। इस मार्ग में लगते ही वही है जो हार्ड वर्कर होते हैं, जो हड्डियां तोड़ना जानते हैं, पूरा समय लगाना जानते हैं, समय की कीमत जानती है। देवियों सज्जनों, वही इस मार्ग में लगती है। लिल्लड़ जो है अपने छिल्लड़, चाहे हम इसके छिल्लड़ आपके जो है खरबूजे के छिल्लड़ हो, तो चाहे केले के छिल्लड़ हो, लिल्लड़ छिल्लड़ इस मार्ग में क्या करेंगे? गुग्गू इस मार्ग में नहीं लग सकते। लगती भी विवेकानंद जैसी है, गुरुदेव जैसी लगती इस मार्ग में। जरा क्या करेंगे इस मार्ग में? घबरा जाएगा। और जरा चुस्त बनिए, होशियार बनिए। मैं भेजा गया हूं आपके लिए, होशियार बन के अपना परलोक बना लो मेरे बेटे। मेरी यहां पर हाजिरी स्वीकार कर लो और हाजिरी का पूरा लाभ उठा लो। किस रूप में? परलोक बनाने में, अपना जन्म सफल करने में। ये जिंदगी नहीं जो मैं बार बार कहता जाऊंगा, खा लिया पी लिया, शादियां कर ली, बच्चे बना के मर गया। नहीं नहीं नहीं, भगवान ने आपको बहुत बुरा कहा है जो इसी में रह जाती है। वो ख्वाहिश का बंदा, गुनाहगार, हयात उसकी दुनिया में बेकार। प्रभु कहते वो कामनाओं के दास बन जाती है और जिंदगी अपने को तबाह कर लेती है। वो दुश्मन है अपने लिए सर्वस्व छठिया जाए में कहा। उठो मेरे बच्चे, मैं आपके साथ हूं और भगवान जी हम सबके साथ है। अगर हम दोनों जुटने वाले हो, लगने वाले हो, तो भगवान हमारे साथ। हम पुरुषार्थी हो, दिल के सच्चे हो, पक्के हो। वो देखिए गुरुदेव क्या कहती है, क्या अनुभवियों ने क्या कहा, आहा आहा, वाह वाह वाह। शिष्य आमल, शिष्य यानी शिष्य जैसे आप है, खूब जुटने वाले हो, अमल करने वाले हो, कर्म कर। जैसे भगवान जी बता रहे कि मैंने राग दृष्टि करना नहीं करना, मैंने अपना कर्म करना है। याद रखना कितना सुंदर गुरुदेव कहेंगे। शिष्य आमल अर्थात प्रैक्टिकल रूप बनाने वाला है। गुरु कामल, गुरु परफेक्ट है अर्थात अपनी मन बुद्धि भगवान के साथ लगाए हुए है। शिष्य आमल, गुरु कामल, तो रब हो गया शामल। शिष्य आमल, गुरु कामल, तो प्रभु शामल। कितना अच्छे अनुभव बता गए हमें गुरुदेव। फिर भगवान भी तो शामिल हो जाती है। बाबा फिर बोल, शिष्य आमल प्रैक्टिकल रूप बनाने वाला, और गुरु कामल परफेक्ट, जिसकी बुद्धि और मन भगवान तक तलीन हो चुके हैं। गुरु शिष्य आमल, गुरु कामल, तो रब शामिल। शामिल मैंने सम्मिलित, शामिल मैंने वो साथ मिल जाती है, उनकी शक्ति हमारे साथ मिल जाती है। कर लो सफल मेरी देवियों, कर लो। और खास कर जो इसी महीने आने चाहती हैं, जिनको 1 महीने का पासपोर्ट मिला है सत्संग में आने का, आए आए केवल 1 महीने का, जैसे विदेश में जाती है वो 4 महीने के लिए उनको पासपोर्ट मिलता है, और जिनको केवल 1 महीने का पासपोर्ट मिला है, 1 महीने का वीजा मिला है, वो तो खास करके मेहनत मारे चूंकि फिर आप चले जाएंगे, फिर आपको कोई नहीं आने देगा, संस्कार गंदे आ जाते हैं। वो तो और कोशिश करे कि आए मैं 1 महीने के लिए आई हूं, केवल मैं 1 महीने के लिए अलाउड हुआ हूं, मुझे सत्संग में प्रवेश पत्र, क्या प्यारा शब्द है, एंट्री कार्ड 1 महीने के लिए मिला, तो मैं पूरा लाभ उठा लूं। आई मस्ट ट्राई माई बेस्ट। मैं तो आपको दिव्य प्रेरणा दे सकता हूं, भगवान दिव्य शक्ति दे सकते हैं। लाभ उठाओ और क्या दीप पुष्प बन जाओ और अपना जन्म सफल कर लो। मैं बार बार कह के खामोशी ले रहा हूं, केवल खाना पीना बच्चे बनाना जिंदगी नहीं दे। हमारे मन ने बगावत की और एक मां बाप को रोआ डाला, पिटा डाला, इसलिए कि ये जिंदगी नहीं है। जब मां बार बार रोती तो मैं यही कहता था, मां जिसने तूने जीवन गुजारा ये अच्छा है। नहीं पुत्र, बार बार मां कहती थी ये तो नहीं मैं कह सकती ये अच्छा, तो फिर मुझे क्यों घुसेड़ती है इसके अंदर। संसार ऐसा है, खुद भी दुख पाती है, फिर भी हमें कहते नहीं इसी में जाना। क्या मां तूने अच्छे दिन काटेंगे? नहीं पुत्र, फिर मेरी जैसी क्यों तबाह होने देती है। बात तो तेरी ठीक है, फिर क्या करूं, मन नहीं मानता।
मंत्र क्या कहता है, जिसमें तूने धक्के खाए मैं भी धक्के खाऊंगा? नहीं नहीं। एक दिन मुझे बहुत ही मन मेरा बड़ा रो उठा, मां तो मेरे हाथों के पीछे लगी हुई है। एक बात, अगर तूने जब धकेल दिया गृहस्थ आश्रम में, देख तू मरेगी ना, मरूंगी तो जा, तू सड़ेगी ना। देखो मेरे मुंह से क्या बकवास निकली, बड़ा असर पड़ा मां पर। तू सड़ेगी नहीं तो साड़ूंगा तो मैं तेरे एक एक पुत्र। हाँ तू ही साड़ेगा, तो जा तुझे साड़ूंगा। हाँ वो जगह मुझे याद रहेगी कि मैंने मां को कहां साड़ा, चूंकि फूल भी चुनने होंगे। हाँ तो जब मुझे दुनिया में दुख मिलेंगे, मैं सिताया जाऊंगा, रुलाया जाऊंगा, तो जा तो चिता पर साया ना, वही आके पिटांगा। क्या मां तू फंसा गई है, आजा द्रोही रब दी वे पुत्रा, मैं नहीं फसाऊंगी, मैं वही आके पिटांगा। आजा मां, देख मेरा बुरा हाल हो रहा है, देख ले मैं सिताया जा रहा हूं, पिटाया जा रहा हूं, देख जवाई मेरे दिन में तारे दिखा रही है। ना पुत्रा ना, ऐसा तो मैं कभी ना करके जावा कि तू शमशान में पिटने आया दोबारा। जिससे हो सकता है अपने आप को समझा ले। ये इनकी इन प्रकार, यू प्लीज ट्राई योर बेस्ट, भगवान आपके साथ है। जिस तरह दुनिया जा रही है, कोई जीने वाली बातें थोड़ी है, दुख वाली बातें। तीन प्रकार के, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक। और उधर देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, अगर मुझको मन में हर रोग से पार जाए, और चेतावनी सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से और दुनिया को देखो तबाह हो रहे कि नहीं, शारीरिक तबाही, मानसिक तबाही, पारिवारिक तबाही, तीनों प्रकार की तबाहियां उनकी हो रही है कि नहीं, जो भगवान के विरुद्ध और मनमानी करने वाले हैं। प्रत्यक्ष रूप में देखो, फिर हम क्यों मनमानी करें? क्यों ना भगवान जैसे कह रहे हैं कि राग द्वेष से बचकर कर्म करो तो तुम लोक पर लोक बना लोगे। रख लो पल्ले बेटी, रख लो मेरी बेटी, रख लो मेरे सजनों, ओ मेरे यंगस्टर्स, लिसन टू मी केयरफुली, और रख लो अपने अंदर के, बस करें हम कर्म राग द्वेष को छोड़कर, नाइदर अट्रैक्शन नॉर रिपल्शन। वाह 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 मेरी पढ़ी लिखी बेटी, नाइदर अट्रैक्शन नॉर रिपल्शन। हर बड़ा गजब का जीवन होता है जो केवल अपना कर्तव्य कर्म निभाना जानती है। कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। ऐसा जीवन बड़ा गजब का है। दिन दुगनी रात चौगुनी वो भक्ति में उन्नति कर जाते हैं, परमात्मा को अपने वश में कर लेते हैं। जब उनका मन कुछ और चिंतन ही नहीं करेगा, भगवान के ही चिंतन करेगा ना। हाँ ऐसा बन जो बच्चे, मैं आपके साथ हूं। वो हमारे टीचर ऊपर देखो खड़े हैं, मैं उनका मॉनिटर, और ये हमारी गीता क्लास, गीता क्लास और मैं मॉनिटर, और वो हमारे कौन है? टीचर। वो हमें शक्ति देंगे पूरी पूरी। जब हम दिल के सच्चे और इरादे के पक्के हैं तो हमें टीचर जरूर शक्ति देंगे और हमारा कल्याण कर देंगे। और इधर मेरे साथ बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक, ऐ कृष्ण तेरी गीता की कसम, हम तुझसे मुहब्बत कर बैठे। ऐ कृष्ण तेरे गीता की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। ऐ कृष्ण तेरी गीता की कसम, हम तुमसे मुहब्बत कर बैठे। लाज रखो मालिक, लाज रखो। हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। इस दिल के सिवा कुछ और न था, वो दिल भी तुम्हारा कर बैठे। इस दिल के सिवा कुछ और न था, वो दिल भी तुम्हारा कर बैठे। ऐ कृष्ण तेरी गीता की कसम, हम तुमसे मुहब्बत कर बैठे। कृष्ण तेरे गीता की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। लाज रखना मेरे मालिक, हमें और शक्ति प्रदान कीजिए। हम आपके अनमोल कथन के अनुसार अपने आप का अपना जीवन बना लें।
अपने आप को ढाल ले मेरे प्रभु। हार्दिक धन्यवाद मेरे प्रभु, हार्दिक। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इष्टदेव भगवान कृष्ण की, भगवत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। सप्ताह न सफल करना इष्टदेव, हार्दिक धन्यवाद।